हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कराने जा रहे हैं जो अपने राजनीतिक दुनिया में ही नहीं अपने वास्तविक जीवन में भी बहुत चर्चा में बने रहते। वो शख्स कोई और नहीं अनंत कुमार सिंह है, जिन्हें छोटे सरकार के नाम से भी जाना जाता है। In Bihar's heartland, where bullets once spoke louder than ballots, there rose a man who became a legend, feared by many, followed by thousands. His name, Anant Singh. They called him Choti Sarkar. अनंत सिंह को छोटे सरकार क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी बड़ी मजेदार किस्से हैं। एक बार उन्होंने पटना की सड़कों पर बग्गी में घूमते हुए खुद का वीडियो बनवाया। वीडियो के बैकग्राउंड में मशहूर गायक उदित नारायण का गाया हुआ गाना छोटे सरकार बज रहा था। उसके बाद से यह नाम छोटे सरकार ही उनकी पहचान बन गई। अनंत सिंह की कहानी सिर्फ बाहुबली नेता की ही नहीं बल्कि उस राजनीतिक की भी है जिसमें जाति समीकरण, दबंगई और करिश्माई छवि सभी को मिलाकर सत्ता का रास्ता बनाते हैं। उनकी जिंदगी काफी उतार चढ़ाव से भरी रही है, कभी जेल के सलाखों के पीछे तो कभी विधानसभा में जनता की आवाज बनकर। यही कारण है कि आज भी जब मोकामा की गलियों में चुनावी चर्चा होती है तो सबसे पहले छोटे सरकार का नाम लिया जाता है। उनका जन्म बिहार के बाट सिटी ब्लॉक के नदावन गांव में हुआ था। बिहार के इस बाहुबली विधायक की कहानी बहुत दिलचस्प है। केवल 9 साल के उम्र में ही हत्या के मामले में गिरफ्तार हुए थे। बचपन में ही जेल का सफर करने वाले अनंत सिंह का अपराध से बहुत ही करीबी रिश्ता रहा। उसके बाद गांव में हुए आपसी विवाद के कारण उन्हें 15 साल के उम्र में ही दोबारा जेल जाना पड़ा। अपहरण, हत्या, विस्फोटक, हथियार समेत लगभग 40 से 50 मुकदमे उन पर दर्ज हैं। Over 30 criminal cases, from kidnapping and extortion to murder and arms recovery. दर्ज है और 90 की दशक तक उनकी छवि रॉबिन हुड वाली हो गई। कानून की लगभग सभी संगीन धाराओं में उनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज किए गए। विदेशी और ऑटोमेटिक गन का शौक रखने वाले अनंत सिंह आरजेडी कार्यालय में भी सत्ता के बहुत करीबी थे। विरोधी से मेलजोल बढ़ाने के वजह से 2004 में उनके पैतृक घर पे एसटीएफ वालों ने धावा बोल दिया। उनके 8 लोगों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। उनके घर से भारी संख्या में हथियार बरामद हुए। कभी लालू यादव के करीब रहने वाले अनंत सिंह पहली बार 2005 में जदयू से टिकट लेकर चुनाव लड़े और जीत भी गए। सत्ता में आने के बाद वर्ष 2007 में उन पर महिला से दुष्कर्म करने का आरोप लगा। इसी मुद्दे पर सवाल पूछने की वजह से एक निजी पत्रकार की पिटाई कर दी गई और इस मामले में भी उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसके बाद भी उन पर हत्या, अपहरण, रंगदारी जैसे कई मामला दर्ज है। 2014 में एक लड़की से छेड़खानी करने के विरोध करने वाले पुट्टूस नामक युवक को पीट कर हत्या कर दी गई। वर्ष 2015 में नीतीश कुमार और लालू यादव द्वारा एक महागठबंधन बनाया गया और उसके बाद उन्हें चुनावी टिकट ही नहीं दिया गया। फिर The emphatic Grand Alliance victory in the Bihar polls may have halted the BJP Narendra Modi juggernaut, but the hard part for CM Nitish Kumar begins now. True, few could have imagined Nitish and long-time rival Lalu Prasad coming together to beat back BJP in Bihar. फिर उन्होंने मोकामा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया और जीत भी गए। और फिर उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। वर्ष 2019 में अनंत सिंह ने राहुल गांधी को बिना बताए हुए खुद को मुंगेर से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में घोषित कर दिए। उन्होंने दावा किया कि अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें उम्मीदवार के रूप में नहीं मानती है तो वो फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वो मैदान में उतरे नहीं। और फिर 2022 में अवैध हथियार रखने के मामले में अनंत सिंह को अयोग्य घोषित कर जेल भेज दिया जाता है। Raided his palatial home, they found an AK-47 and grenades. Anant Singh called it a political conspiracy. कामा की गद्दी खाली हो गई तो अनंत ने जेल में रहते हुए अपने पत्नी को उत्तराधिकारी के रूप में चुना और आरजेडी के टिकट पर उनकी पत्नी ने मोकामा से उपचुनाव लड़ी और जीत भी गई। लेकिन 2020 polls, his wife Neelam Devi carried his legacy forward and won. लेकिन 14 अगस्त 2024 को पटना हाई कोर्ट ने अनंत सिंह को बरी कर दिया और जेल से आते ही अनंत सिंह ने साफ साफ बोल दिया कि 2025 का विधानसभा चुनाव हम खुद लड़ेंगे। आज हम आपको अनंत सिंह की कहानी इसलिए बता रहे हैं कि बीते 30 अक्टूबर को मोकामा टाल क्षेत्र में जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह के और जन स्वराज के प्रत्याशी प्रियदर्शी पीयूष का प्रचार प्रसार हो रहा था। इसी बीच दोनों के कार्यकर्ता में गर्मा गर्मी की माहौल हुई और बात इतना ज्यादा बढ़ गई कि बात गोलीबारी तक पहुंच गई और प्रियदर्शी पीयूष के चाचा यानी दुलार चंद यादव की गोली मार
मारकर हत्या कर दी गई। मोकामा में गुरुवार को जनसुराज के कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी के काफिले पर भयंकर हमला हुआ। इसमें उनके काफिले में शामिल दुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस बिहार चुनाव के बीच में हुई दुलारचंद यादव की हत्या से लोगों ने फिर से एक बार जंगल राज 2.0 होने की आशंका जताई। हालांकि दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई और बाहुबली नेता अनंत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।